40 गुणयुक्त अनंत परमेष्ठी की जय। आचार्य गुरुवर स्वार महंतु महाराज की जय। आचार्य गुरुवर एक स्वार परम तपस्वी पंचरी परमिति श्री संत श्रोमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदंत सानी ज्ञान ब्रद्दे तपो ब्रद्दे भय ब्रद्दे मेरी हृदय में मेरे रग रग में वास करने वाले सभी भक्तों को चैन मार्ग दिखाने वाले आचार्य गुरुवर एक स्वार है नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ भक्तामृत का प्रसंग चल रहा है और ये प्रसंग धीरे धीरे क्रमशः चलते चलते आज 40 नंबर पर पहुंच रहा है। कितने शेष बचे? कुल 8। अब ये 40 नंबर का श्लोक है। अब आपने अपने जीवन में इतने श्लोकों को जाना समझा है, इतने श्लोकों के महत्व को जाना है, रीति मंत्रों को जाना है। आपने अपने जीवन में कितना उतारने का प्रयास किया है, इतना एक बार तो विचार करो। एक बार तो विचार करो, ये आपके ऊपर है। हमारे पूर्व आचार्यों के अनुसार हमारे ऊपर उपकारी हमारे मातुंगाचार्य महाराज, हमारे सोमसेनाचार्य महाराज एवं और अनेकों महाराज का, अनेकों संतों का, अनेकों आचार्यों का उपकार हमारे ऊपर है। ऐसे उपकारी के उपकार को मैं तो अपने जीवन में नहीं भुला सकता हूँ, उन्हीं के उपकारी का उपकार चुका भी नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को अर्पण और समर्पण करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ मातु आचार्य महाराज ने भक्तामृत श्लोक में, यहाँ 40 नंबर के श्लोक में कहा है, कल्पांति काले पवनोदन्नि कल्पम दावानलम मुज्जल मुस्फुलिंगम विश्वम जगत्सुमुखमापतंतम तन्नाम कीर्तन जनम सम्यक्त शेषम। यहाँ ये 40 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से हम भव्य आत्माओं को जानने का प्रयास करना चाहिए कि भयभीत करने वाली प्रलय काल की प्रचंड अग्नि, क्या भयभीत करने वाली कैसी भयंकर प्रलय करने वाली प्रचंड अग्नि यदि सामने आती हुई हो तो, अगर ऐसी अग्नि सामने से आ रही हो तो क्या करेंगे? आपके नाम रूपी जल से, किससे? भगवान अरहंत प्रभु, वितरागी प्रभु, गुणों के भंडार, केवल मात्र आपका नाम लेने मात्र से वैसा वह नाम लेते नाम लेने मात्र से जो जल हमें प्राप्त होगा, उसी जल के सामने वह अग्नि नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसी वह प्रलय काली अग्नि वह संपूर्ण जगत को प्रलय में चपेट लेने वाली अग्नि है। ये उन्मत्त अग्नि है, ये प्रज्वलित अग्नि है। ऐसी अग्नि को शांत करने के लिए हमारे प्रभु स्वयं की उनकी आवश्यकता नहीं। नाम भजे तेरा और काम बने मेरा। तो हे प्रभु, आप कितने महान हैं, आप कितने महिमा जन हैं कि आपका केवल मात्र नाम लेने मात्र से दुनिया में और कोई ऐसा नाम नहीं है जिसका नाम लेने मात्र से सब कुछ हो जाए। यहाँ आप अरहंत प्रभु हैं, आप भगवान हैं, आप भगवान होने वाले हैं, आप अनंत गुणों के भंडार हैं, आप अलौकिक हैं, आप अद्भुत हैं। आपकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। आप हम भव्य आत्माओं के लिए एक आधार हैं। डूबते के लिए आप हमारे लिए बहुत बड़े सहारा हैं।
वैसे तो तिनके का सहारा बहुत बड़ा होता, लेकिन आप भी बहुत बड़े तिनके के समान नहीं आप भगवान ने, आप बहुत बड़े हैं, हमारे लिए अकेले नहीं, संपूर्ण जगत को भी आप डूबते को बचाने में समर्थ हैं। इतनी महान शक्ति के धारक, इतने महान गुणों के भंडार आप वितरागी प्रभु, आप तीर्थंकर प्रभु, आप अरहंत प्रभु, आप केवली प्रभु, आप अनंत गुणों के भंडार हैं। ऐसे अनंत गुणों के भंडार अनंत प्रभु को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। अब पुनः पुनः आपके नाम का तो जाप ही क्या, आपके नाम को मैं अपने रग रग में बसाने के लिए तत्पर हूँ। हे भगवान, आपका नाम, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर है, तू कितना सुंदर होगा। आज तेरी प्रतिमा, आज आपका स्तोत्र, आपका ये गुणानुवाद कितना महत्वपूर्ण है। तो हे भगवान, जब साक्षात अगर आपको देखा होता, मानतुंग आचार्य महाराज का नाम आज सुनते हैं तो हृदय से आनंद आ जाता है। कितने संकट में आपका हूँ और आपका नाम ले लेता हूँ तो संकट अपने आप ही हल्का हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही हो, किसी प्रकार की कोई कमी हो रही हो और आपका नाम ले लेते तो तकलीफ दूर हो जाती है। ये काम नहीं हो रहा हो, वह काम भी आगे से आगे पूरा हो जाता है। देखिए आपके नाम की महिमा, आपके नाम की महिमा अद्भुत है। आपके नाम के साथ तो ये संपूर्ण जगत प्रसन्न है। आपके नाम को लेकर सारे जगत में दीपक जलाए जाते हैं। आपके नाम को लेकर आपके गुणों का गुणानुवाद गाया जाता है। आपके गुणों का बखान कर नहीं पाते, इतने आपके गुण हैं, कितनी आपकी चर्चा करें तब भी आपकी चर्चा समाप्त नहीं हो पाती है। ऐसे मानतुंग आचार्य महाराज ने जो स्तोत्र लिखा है वह भी अपने आप में एक महान अद्भुत है और वह महिमा जन्य है। उसमें एक से एक उपमाएं भगवान के प्रति दी हुई है। भगवान का नाम कितना महान है कि प्रचंड से प्रचंड भयंकर है। जिस अग्नि को देखकर भयंकर है, कभी कभी दूर से दिखता ना, देखो वहाँ आग लगी है, वहाँ आग लगी है, वहाँ आग लगी, यहाँ डर लगा। ये पेपर में पढ़ते हैं या कभी टीवी पे आप लोग देखते हो, सुनते हो कि फलाने नगर में फलाने इलाके में आग लग गई। सुनने मात्र से भयभीत होने लगते हैं। आग लगी दिल्ली में, आग लगी बम्बई में, आग लगी कलकत्ता में, आग लगी अन्य गांवों में, लेकिन यहाँ भयभीत हो जाते हैं। अगर नगर में ही आग लग जाए तो फिर क्या, कितने भयभीत होंगे। अगर अपने ही घर में आग लग जाए तो फिर तो सारा हाथ पैर ठंडा हो जाता है, कुछ करने का भी नहीं सोचता क्या करूं। लेकिन प्यारे बंधु नहीं, कितने ही भयंकर से भयंकर तन में भी आग लग जाए, मकान में तो नहीं दूर तन में भी आग लग जाए तो उस आग से भी बचने के लिए प्रभु आपका नाम लेना ही पर्याप्त है। जिस आग के कारण संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जंगल में आग लगती है, उस आग के प्रभाव से जंगली जानवर जो जंगली जानवर कभी यहाँ वहाँ नहीं जाते, वही जंगली जानवर जंगल को छोड़ छोड़ कर भागने लगते हैं। लेकिन बस आपका नाम लेते ही वह शीतल जल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण भीषण अग्नि, भयंकर अग्नि भी नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो प्यारे बंधुओं, ऐसे अरहंत प्रभु की महिमा, ऐसे 40 गुण युक्त अरहंत प्रभु की महिमा हमारे लिए प्राप्त है। इस महिमा के साथ ही साथ हमारे पूर्व आचार्यों ने, हमारे सोमसेन आचार्य महाराज हुए
और सोमसेन आचार्य महाराज ने हम भव्य आत्माओं के ऊपर और भी उपकार किया है, और भी उपकार किया है। उस उपकार की बात महत्व रिद्धि मंत्र यंत्रराज हमारे लिए प्राप्त है। आप देखिए, ये 40 नंबर का श्लोक है, उसका यंत्रराज आपके सामने प्रस्तुत है। ये यंत्रराज, इस यंत्रराज की आराधना, इस यंत्रराज को सोने के पतरे पर, चांदी के पतरे पर, तांबे पीतल के पतरे पर, कांसे के प्लेट पर या भोजपत्र पर शुद्ध विधि से लिखे, और लिखने के उपरांत शुद्ध विधि से लिखकर इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए। यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वे प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यंत्रराज शुद्ध पवित्र हो जाएगा। फिर इस यंत्रराज को सिंहासन पर विराजमान करें, इसका अभिषेक आदि करके फिर इस रिद्धि मंत्र की आराधना। इस श्लोक में, इस यंत्रराज में प्रथम 4 लाइन लिखी हुई ऊपर से, वे है कल्पांत काल पवनोदबन्नि कल्पम बाबा नलम जुलित मुज्जल मुस्लिंगम विश्वम जगस्व विश्वमुखमा पतंतम तन्नाम कीर्तन जलम सम्यत शेषम। ये 4 लाइन लिखी हुई हैं। इसकी उपरांत ओम ह्रीम आरम नमो काय बलीनम जुनम जुनम नमः स्वाहा। मंत्र आज है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्राम ह्रीम अग्नि में शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम सोम ह्रीम क्लीम ग्रोम क्लीम सुंदरपाय नमः। इस प्रकार से रिद्धि मंत्र हुआ। और अर्घ चढ़ाने के लिए, आराधना करने के लिए ओम ह्रीम संसार अग्निताप निवारणाय क्लीम महावीयाक्षर सहिताय हृदय शिवसौ जिनेन्द्राय नमः जलादिगम निरपामिते। ये रिद्धि मंत्र और अर्घ्य यंत्रराज आपके सामने है। इस यंत्रराज की आराधना करने के लिए हमारे लिए लाल वस्त्र, लाल माला, लाल आसन क्या उपलब्ध करना चाहिए? लाल वस्त्र, लाल माला, लाल आसन प्राप्त करें। दीप धूप जलाकर कलश स्थापित करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमें 11 माला प्रतिदिन 12,000 जाप, 12,000 मैंने 12 माला प्रतिदिन करके हमारे लिए 31 दिन तक, 48 दिन तक, 108 दिन तक इस मंत्र को जपना चाहिए, सिद्ध कर लेना चाहिए। फिर इसकी उपरांत जब कहीं कोई अग्नि का प्रकोप हो रहा हो, अग्नि का ताप चारों ओर फैल रहा हो, भीषण अग्नि लग रही हो, उस अग्नि को शांत करने के लिए ये रिद्धि मंत्र और विधि विधान हमें कार्यकारी होगा। हम ऐसी अग्नि को क्षण मात्र में समन करने का ताकत रख सकते हैं, लेकिन हम हृदय से चाहें, हृदय से भक्ति करना चाहें और ये चाहें कि संसार में जो अग्नि रूपी ताप फैल रहा है वह ताप नष्ट हो। इसी प्रकार से अनेकों प्रकार की बीमारियों को भी, बुखार रूपी ताप है, संसारी व्यक्ति को बुखार चल रहा है 102 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री तक बुखार हो जाता है, उसे होश नहीं रहता है। ऐसी अग्नि रूपी ताप को समाप्त करने के लिए भी ये रिद्धि मंत्र आपके लिए कार्यकारी होगा। ऐसे रिद्धि मंत्र की आराधना कर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आए तलक से अग्नि जले, तलक से धूप तेज हो जाती है। सौरभ भैया, तलक से धूप तेज हो जाती है, शरीर जल रहा है, कितना गर्म हो रहा है, कितना गर्म हो रहा है। लेकिन जब अग्नि रूपी ताप, प्रचंड अग्नि, जब होली की अग्नि जलती है तो और दूर और दूर और दूर भागते हैं प्यारे बंधु। जब चारों ओर ही अग्नि जलेगी तो दावानल रूपी अग्नि, दावानल जैसी अग्नि अगर चारों ओर से जलने लगे तो कहाँ भाग के जाएंगे?
कई जगह नहीं मिलती है। अब चारों ओर अग्नि से घिर चुके हैं, ऐसी जगह में भागने का मौका नहीं मिलता। अभी कुछ दिन पहले मुरार में, ग्वालियर मुरार में एक घर में आग लगी। सारे के सारे व्यक्ति सो रहे थे, सोते ही रह गए, एक भी बच नहीं पाया। तो प्यारे बंधु, चारों ओर से आग जब लग जाए तो मुश्किल हो जाए, लेकिन हमारे अमानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं कि आप घबराइए मत, आप हिम्मत मत हारिए, आप अपने आप का हताश मत कीजिए। आपके पास बहुत बड़ा अवलंबन है, आपके पास ऐसे मौके पर बहुत बड़ा अवलंबन है। वह अवलंबन क्या है? भक्तामर का श्लोक, 40 नंबर का श्लोक है, उसके रिद्धि मंत्र की आराधना, और आपका नाम, अरहंत प्रभु का नाम, केवली प्रभु का नाम, तीर्थंकर प्रभु का नाम, भगवान आपका नाम लेते मात्र ही, आपका स्मरण करने मात्र से ही वह शीतल जल आ जाएगा और चारों ओर अग्नि शांत हो जाएगी। आपने सुना होगा कि मातेश्वरी सीता सती की कैसी परीक्षा ली गई थी? अग्नि परीक्षा। अग्नि कुंड जल रहा है, धधक रहा है, चारों ओर से अग्नि धधक रही है, और उस अग्नि में मातेश्वरी सीता को प्रवेश करने के लिए कह दिया गया। विचार करो, एक छोटी सी अग्नि का चिनगारा, एक अगरबत्ती का छोटा सा चिनगारा भी गिर जाता है तो छाला पड़ जाता है, जलन होने लगती है। अब मातेश्वरी सीता सती को उस अग्नि में प्रवेश करना है। सीता सती ने कुछ नहीं सोचा। अगर मैंने मन वचन काया से कोई दोष किया हो तो हे अग्निदेव, आप मेरे लिए भस्म कर देना। इतना स्मरण करके और फिर प्रभु का नाम लिया, पंच नमस्कार महामंत्र का स्मरण किया। पंच नमस्कार महामंत्र में प्रथम पद, पहला पद किसका है? अरहंत प्रभु का नाम लेते ही, अरहंत प्रभु का नाम लेते ही वह प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करते ही कहाँ प्रवेश कर जाती है? अग्नि कुंड में प्रवेश कर जाती है। वह अग्नि कुंड बिल्कुल अग्नि शांत हो जाती है और शीतल जल इतना प्रभावित होता है कि सारे नगर में पानी पानी हो जाता है। अंत में संपूर्ण जगत के लोगों को, नगर वासियों को क्षमा याचना करनी पड़ती है मातेश्वरी से, तब जाके वो पानी भी शांत होता है। तो प्यारे बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि आपके नाम में इतनी ताकत छिपी हुई है, आपके नाम में इतनी महिमा छिपी हुई है कि ऐसे नाम को लेने मात्र से हमारे सामने सीता सती का अग्नि कुंड का नीर हो गया। उसी प्रकार से प्यारे बंधु, आप भी अगर आपके हृदय में जिन सिद्धांत के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है और आपका अर्पण और समर्पण है, तो चारों ओर से अग्नि जला दी जाए। हमें विश्वास है, हम आसाम की धरती पर गए थे, आसाम नागालैंड पूर्वांचल की भूमि पर गए थे। प्रथम अवसर मिला, उस समय पर एक ही बात थी कि चारों ओर गोली चल रही है, जिसको मार देखो उसको मार देता है। ऐसी आतंक के स्थान पर एक ही बात थी कि मेरे हथेली पर मौत रखी है, ले सके तो ले ले। लेकिन प्यारे बंधु, बस आपका नाम मेरे हृदय में बसा हुआ था, आपका नाम मेरी रग रग में बसा हुआ था, आपका नाम मेरे प्रातः काल होते ही आपका नाम मुख से निकलता। भक्तमर की आराधना प्रथम प्रातः काल से शुरू होती थी। तो प्यारे बंधु, ऐसे भीषण स्थान पर 7 साल व्यतीत करके दावानल अग्नि से भी भयंकर स्थल
वहां उसको भी शीतल कर दिया। जो नाना प्रकार के कांड हो रहे थे वे सारे कांड शांत समन हो गए। तो प्यारे बंधु, मैं आपको भी यही प्रेरणा दे रहा हूँ कि आप हृदय में आप प्रभु को बसा के रखें। हृदय में आप तीर्थंकर प्रभु को, हृदय में अनंत प्रभु को आप अवश्य बसा के रखेंगे और उनका नाम हर क्षण एक जिब्बा पर किसका नाम रहे? हे प्रभु, आपका ही नाम स्मरण में रहे तो हमारे लिए कोई भी दावानल जैसी अग्नि भी ध्वस्त नहीं कर सकती है। वही दावानल अग्नि भी शांत हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप जिन वाणी पर विश्वास करते हैं, देवसाद गुरु पर विश्वास करते हैं, तो आप अवश्य अपने जीवन को सार्थक करें। ऐसा मेरा आपसे भी भव्य आत्माओं के लिए ये मंगल आशीर्वाद है। ऐसे महात्मा आचार्य के बताए हुए भक्तम स्तोत्र पर श्रद्धा आस्था रखें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महात्मा आचार्य महाराज की जय। बोले 40 युक्त अरहंत परमेश्वरी की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पंचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जेल के त्यागी सिद्धांत सेवनी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।